हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए आठवां सलूशन लेके आया हूं बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का। और इसमें आप देखिए कि एक एरोमेटिक एसिड या एल्डाल कंडेंसेशन कैसे होता है, उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग में क्या है? सबसे पहले तो टालुइन को ले जा करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना, और दूसरे में एथेनॉल को ले जाके 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल कराना। तो देखो, मैंने बता दे रहा हूँ कि टालुइन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है बेंजाइलिक हाइड्रोजन? बताते हैं। टालुइन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक तरह से पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड हो या फिर अल्कलाइन हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और भी प्रोसेस हैं। यहाँ पे एथेनॉल का एक रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन कराएंगे पीसीसी के प्रेजेंस में। क्या होता है पीसीसी? पीसीसी एक ऐसा केमिकल है जिसको कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वह केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन कराएगा। इसके बाद वहीं से हम स्टार्ट करवा देंगे एल्डाल कंडेंसेशन, और एल्डाल कंडेंसेशन हो जाने के बाद आपको मिल जाता है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। तो चलिए पहले स्टेप वाइज पहले का हम आंसर निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। टालुइन को कन्वर्ट किया जाएगा बेंजोइक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड, यहाँ एरोमेटिक एसिड की बात हो रही है, यानी बेंजोइक एसिड की बात हो रही है टालुइन से बनाने के लिए। तो एरोमेटिक एसिड हमेशा जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है ज़्यादातर अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा एसिडिक हो भी ले सकते हो आप। तो देखिए पहला इसका ए पार्ट देखिए, एरोमेटिक एसिड्स आर obtained by vigorous ऑक्सीडेशंस। समझते जाइए, ऑक्सीडेशंस सच एज एसिडिक। मैंने बताया था एसिडिक लो चाहे अल्कलाइन, एसिडिक और अल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसको क्रोमिक एसिड भी कहते हैं, क्रोमिक एसिड भी कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट कहो चाहे क्रोमिक एसिड भी कहो। और कभी कभी इसका भी हम यूज कर लेते हैं आर इवेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल करके बना लेते हैं। ये तो हमने बताया कि क्या इन सब को इस्तेमाल करके आप बना लेते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको दूसरा स्टेप इसका समझ लीजिए। जब ऑक्सीडेशन होने लगता है तो क्या होगा कि जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो बेंजीन से लगा हुआ एल्काइल ग्रुप होगा वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बेंजीन रिंग जैसे का तैसे रहेगा, बेंजीन रिंग नॉट इफेक्टिव। केवल उसका बेंजाइलिक हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। लेकिन ध्यान दीजिए, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप जो है वो नहीं चेंज होगा, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हमको लिखवा देते हैं आपको। तो ड्यूरिंग
during these oxidations the aromatic nucleus remains इंटैक्ट। मैंने कहा था ना, उस एरोमेटिक न्यूक्लियस जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन बट क्या होगा, बट एंटायर, पूरा का पूरा एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, 2COOH ग्रुप, इसी को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इससे लेंथ से कोई चाहे चैन का कितना भी लेंथ हो कोई मतलब नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चैन, लेंथ ऑफ द चैन। लेकिन तीसरा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या सभी एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये तीसरा इंफॉर्मेशन कहीं आप टर्शियरी को ना कह देना, क्योंकि टर्शियरी में बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता ही नहीं, इसीलिए टर्शियरी रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरे में सारी इंफॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आ जाती है। तीसरे इंफॉर्मेशन मेथिल ग्रुप क्या क्या है, इसको हम रेड से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मेथिल ग्रुप, एक तो मेथाइल ग्रुप होगा जो ये, और दूसरा क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल चेन्स which contains alkyl which contains the reactive बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बात आई, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, वरना नहीं। बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ काट देता हूँ, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। टर्शियरी में ये बात आ गई, टर्शियरी एल्काइल चैन डू नॉट कंटेन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू COO ग्रुप, COH ग्रुप। अब इसको मैं अंडरलाइन करके, क्योंकि टर्शियरी नहीं होता, ध्यान दीजिए, ये टर्शियरी नहीं होता क्योंकि इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता ही नहीं। आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू COOH, क्योंकि उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होता है। अब रिएक्शन पर चलिए, रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन है टॉलुइन ये देखो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसको लिख दीजिए टॉलुइन कंटेनिंग बेंजाइलिक हाइड्रोजन।
और ये रिएक्शन करेगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और ये क्या कहते हैं अल्केलाइन होगा, अल्कली होगा, केवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। थोड़ा सा हीट कर देते हैं इसको और ये बदल जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा और इस पे माइनस हो जाएगा। अब इसका हम, क्योंकि इसको प्रोटॉन मिल जाए, प्रोटोनेशन, हाइड्रोनियम आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्रोटोनेशन कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब बच्चों देखा कि ये बेंजीन का जो रिंग है ज्यों का त्यों है, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मैंने लिखाया था मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पूरा क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब इसी को कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर है पोटेशियम बेंजोएट, इसको कहोगे पोटेशियम बेंजोएट। तो ये रहा, फिर से समझ लीजिए, ये टॉलुइन है, इसमें एल्काइल ग्रुप है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसमें तीन हाइड्रोजन पड़े हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि अल्कलाइन है, केवच रिएक्शन कराया, थोड़ा सा हीट करके पोटेशियम बेंजोएट बन गया। अब इसको हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में यानी प्रोटोनेशन कर दिया गया, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम हट जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, पोटेशियम फिर से अल्कलाइन हो जाएगा, अपना निकल जाएगा, उसकी यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। अब ये आपको बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो गया, ये रहा। तो आपने टॉलुइन को ले आकर सीधे कन्वर्ट कर दिया बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एथेनॉल 2,3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। नेक्स्ट दूसरा, हाँ बच्चों, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, एथेनॉल को 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे दो बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो एथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाए, और एल्डिहाइड का कंडेंसेशन करा दिया जाए, जिसको कहते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। जब एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल दोबारा मिल जाएं तो उसको कहते हैं एल्डाल कंडेंसेशन। अब जो बनेगा प्रोडक्ट, तो उसमें एक एल्डिहाइड भी ग्रुप होगा, एक एल्कोहलिक ग्रुप होगा, इसीलिए तो एल्डाल कहा गया। एल्ड माने एल्डिहाइड, ऑल माने एल्कोहलिक ग्रुप। आप देखिए इसमें कितनी प्यारी सी केमिस्ट्री आपको फिट होके नज़र आ रही है। ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मिलेगा और एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए एथेनॉल लेते हैं हम, CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल। इथेनॉल लिया। अब इसको हम पीसीसी के प्रेजेंस में, पीसीसी क्या है, पीसीसी भी लिखवा देते हैं नीचे, इसको कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका फार्मूला भी मैं दे देता हूँ, पहले आप समझते चलिए रिएक्शन को। पीसीसी के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीडेशन, ताकि एल्डिहाइड से आगे ना बढ़ पाए। इसका ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड तक होगा। ये हो जाएगा CH3CHO हो गया, CH3CHO, ये हो गया एथेनॉल हो गया। ध्यान दीजिए ये क्या है, एथेनॉल हो गया। अब इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहीं से हमारा हो जाएगा एल्डाल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और इसका हम शुरू करा देते हैं। अभी बन गया, आप एक रिएक्शन यहाँ से ख़त्म, हम यहीं से इसको 2 ले लेते हैं, समझिए। और यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, एल्डाल कंडेंसेशन। ध्यान दीजिए, एल्डाल कंडेंसेशन। और ये किसके है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में एल्डाल कंडेंसेशन। तो बनेगा कैसे भाई, CH3 CH, यहाँ पे OH और CH2CHO। ये हो गया 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल हुआ ऐसे। ज़रा इसको और डिटेल में देख लीजिए, इनको एल्डाल कंडेंसेशन मैं अलग से समझा देता हूँ कैसे हुआ है। जो है एल्डाल को ज़रा देखिए, ये है CH3 ले लो, CHO ले लो, हैं, और यहाँ पर एक CH3 ले लो, और इसको बल्कि हम ऐसे लिख देते हैं, रुक जाए गड़बड़ हो गया, CH3 CHO, और दूसरा है HCH2 और CHO। ज़रा सा इस हाइड्रोजन को हमने स्प्लिट कर दिया है यहाँ पर। अब ये है यहाँ पर जो है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिखो अल्फ़ा हाइड्रोजन, समझने के लिए अलग से मैं बता दे रहा हूँ, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब ये क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, देख रहे हो ना, 2 मॉलिक्यूल है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, OH। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है। जब अल्फ़ा हाइड्रोजन यहीं आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH रहेगा, ये CH रहेगा, इस O ऑक्सीजन से जुड़ करके OH हो जाएगा। आल मिल गया ना, आल शब्द मिला, और CH2 है और CHO है, आल मिल गया है, तो आल भी मिल गया, आल भी मिल गया। तो एक तरह से यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसी को कहते हैं 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। अब रही थोड़ी जानकारी PCC के बारे में, हम PCC के बारे में लिख लेते हैं। आप इसके बारे में जान, PCC है क्या, इसको कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यह एक ऑरेंज कलर का साल्ट होता है, इसका फार्मूला पहले देख लो, C5H5NH प्लस चार्ज होता है, और क्रोमियम ऑक्सीजन 3 क्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोरोक्रोमेट। ये है ऑरेंज कलर साल्ट होता है, और ये ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में। इट ऑक्सीडाइजेज अल्कोहल टू एल्डिहाइड, यही काम, इससे आगे नहीं होने देता है, इससे आगे ऑक्सीडेशन होने से रोक लेता है, केवल अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब एल्डिहाइड बन गया तो उसका एल्डाल कंडेंसेशन कर दिया। भाई हमको एल्डाल कंडेंसेशन करवाने के लिए एल्डिहाइड चाहिए। क्वेश्चन है कि अल्कोहल से आप जो है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल बनाइए, तो सबसे पहले अल्कोहल को ले जाओ एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड बन गया, उसका एल्डाल कंडेंसेशन करवा दीजिए, अपने आंसर पर पहुंच जाओगे।
ये है एंड दिस इज़ माई लास्ट लेक्चर। अगर वीडियो आपको लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।